हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि निकल के आ रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा भर्ती 2026 की तरफ से। दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में तो आप अच्छे से जानते होंगे, जो कि भारत का एक बहुत बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है, यानी कि सरकारी बैंक है, जिसके अंदर लार्ज स्केल पर भर्ती निकल के आ चुकी है। ऑल इंडिया से मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। फ्रेशर्स कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहां पर 1000-2000 नहीं है, बल्कि पूरी 5000 वैकेंसीज यहां पर निकल के आई है। जी हां दोस्तों, काफी लंबे टाइम के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर इतनी बड़ी भर्ती निकल के आई है। इस भर्ती का पहला और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो यही है कि आपको एग्जाम देने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है। अपने स्मार्टफोन की मदद से, टैबलेट या फिर लैपटॉप की मदद से घर बैठे आपको इसका एग्जाम देना है। साथ ही इसके एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दूसरा बड़ा प्लस पॉइंट है कि नौकरी आपको आपके घर के पास ही मिलेगी। आपके आसपास जो सबसे नजदीक बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच होगी ना, उसमें आपको नौकरी मिलने वाली है, वहां पर आपकी पोस्टिंग होगी। जी हां दोस्तों, बिल्कुल घर के पास आपको नौकरी मिलेगी। जी हां दोस्तों, इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई इंटरव्यू नहीं है, बिना इंटरव्यू के आपको यहां पर नौकरी मिलेगी। और अगर आपको मैथ से डर लगता है तो भाई मैथमेटिक्स से नाम मात्र क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मुश्किल से 10-11 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स से आते हैं और वो भी बिल्कुल बेसिक बच्चों वाले सवाल रहते हैं। अब आप बताइए, क्या कहीं ऐसा बेहतरीन मौका आपको मिल सकता है? तो इसलिए कह रहा हूं, बिल्कुल भी मत छोड़ना, बहुत ही यूनिक अपॉर्चुनिटी है। तो आगे इस वीडियो में इस भर्ती के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। एज लिमिट क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। साथ ही दोस्तों एग्जाम पैटर्न को समझेंगे। एग्जाम सिलेबस पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा। सिलेक्शन होने के बाद स्टाइपेंड यानी कि सैलरी आपको कितनी मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे। फॉर्म कैसे भरना है वो भी आपको बताऊंगा। तो अगर आप इस भर्ती को लेकर जरा भी इंटरेस्टेड है, वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं। गाइज, अगर आप जनरल अवेयरनेस का पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल के साथ क्लियर करना चाहते हो, पूरी जनरल अवेयरनेस को माइंड के अंदर छापना चाहते हो, तो गाइज ये कंप्लीट हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भारत के पहले मल्टीकलर हाइलाइटेड हैंड नोट्स अभी फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दिया है। थ्योरी तो दे रखी है, साथ ही सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके टॉपिक वाइज विद डिटेल और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। गर्दा उड़ा दो इस बार जनरल अवेयरनेस के अंदर। ऐसा कंटेंट आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए गाइस, बात करते हैं अपनी भर्ती के बारे में। तो गाइस, ये तो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया है कि भर्ती निकल के आ रही है बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर, जो कि एक बहुत बड़ा सरकारी बैंक है, जिसको पब्लिक सेक्टर बैंक भी बोलते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहां पर 5000 निकल के आई हैं। कितनी? 5000। और गाइस, सिलेक्शन होने के बाद यहां पर आपको कोई बहुत हार्ड या फिर कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं करना। ये क्लरिकल पोस्ट रहने वाली है। क्लर्क का आपको बिंदास काम करना है। ऑफिस सेक्शन की जॉब है, मस्त 9 to 5 की जॉब आप कर रहे होंगे। समझ गए? अब देखिए दोस्तों, ये जो 5000 वैकेंसीज निकली है ना, ये स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है। यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं। जैसे कि आंध्र प्रदेश से आप देख सकते हैं टोटल सीट कितनी है, 188। किस कैटेगरी से कितनी वैकेंसीज है यहां पर आप देख सकते हैं। उसके बाद आप देख लो, बिहार से टोटल 179 वैकेंसीज है। छत्तीसगढ़ से 122 वैकेंसीज हैं। गुजरात से 960 वैकेंसीज हैं। तो कैटेगरी वाइज यहां पर वैकेंसीज को डिवाइड कर रखा है। टोटल वैकेंसीज आपको नजर आ गई होंगी, 5000 निकली हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। ठीक है, देख लो। तो भाई, इस भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म परसों से यानी कि 29 मई 2026 से स्टार्ट हो रखे हैं। फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 8 जून 2026 है। क्या है? 8 जून। और इसका सिलेक्शन प्रोसीजर काफी फास्ट चलता है। एग्जाम इसका जुलाई-अगस्त महीने तक कंडक्ट करा लिया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम होगा, घर बैठे आप इसका एग्जाम दे सकते हो। फॉर्म फीस के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, SC/ST कैटेगरी वालों के लिए 200 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। साथ ही PWBD कैटेगरी वालों के लिए भी 200 रुपए हैं। जनरल OBC और EWS कैटेगरी वालों के लिए मेल कैंडिडेट्स के लिए 800 रुपए हैं। और भाई, जनरल EWS OBC फीमेल कैंडिडेट के लिए 600 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। समझ गए? बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, यानी कि एज लिमिट क्वालिफिकेशन कितनी है। टोटल वैकेंसीज यहां पर भी आप देख सकते हैं 5000 है। एज लिमिट देख लो, जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 20 साल है, मैक्सिमम 28 साल है। तो 20 से 28 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट यहां पर रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 मई 2025 तक
व्यवस्था होने वाली है। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 साल का मिलता है, एसटी एससी वालों को एज में 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। ध्यान दीजिएगा, ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। यानी कि गाइस अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, आप ग्रेजुएट हो, आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, तो आप एलिजिबल है। फिर चाहे आपने बीए किया हो, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए कुछ भी कर रखा है ना ग्रेजुएशन नाम पर, कितने भी नंबर के साथ, तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर हुआ। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। तो गाइस ये एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है, केवल एग्जाम के बेसिस पर आपको नौकरी मिलेगी। ये आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा जो कि आपका घर से ही होगा, फिर से लिख रहा हूं, घर से होगा। 4 आपके इसमें सब्जेक्ट है। पहला जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस है, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। दूसरा क्वांटिटेटिव और रीजनिंग एप्टीट्यूड है, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। तीसरा कंप्यूटर नॉलेज है, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। चौथा आपका इंग्लिश लैंग्वेज है, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर का पेपर है। 60 मिनट यानी कि 1 घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन है। एग्जाम आपका बायलैंग्वेज हिंदी इंग्लिश में रहेगा और एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। देखिए, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट। अब देखिए गाइस, मैथ्स और रीजनिंग यहां पर एक साथ कंबाइंड है, यानी कि 12-13 क्वेश्चन आपके मैथ्स से आएंगे और 11-12 क्वेश्चन आपके मुश्किल से रीजनिंग से आएंगे। ठीक है, कंबाइंड है। तो ये आपका एग्जाम है। ये एग्जाम सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी एग्जाम के बेसिस पर आपको फाइनल नौकरी मिलेगी। एग्जाम होने के बाद इन 100 नंबर में से आपकी एक फाइनल मेरिट बन जाएगी स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज। अगर आप उस मेरिट को क्वालिफाई कर लेते हो, फाइनली आपका बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा, आपको नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, बात करते हैं एग्जाम सिलेबस के बारे में। दोस्तों इसके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से आप पूरे सिलेबस को फोन के अंदर डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हो, पढ़ सकते हो कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का। ठीक है, तुरंत डाउनलोड करिए। अब गाइस देखिए, ये यहां पर लैंग्वेजेस दे रखे हैं। जो आपका एग्जाम होगा ना वो ट्राइलिंगुअल होगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश और उसके अलावा भी एक तीसरी रीजनल लैंग्वेज होगी। जैसे कि आंध्र प्रदेश वालों को हिंदी इंग्लिश के अलावा तेलुगु मिल जाएगी। ठीक है, असम वालों को हिंदी इंग्लिश के अलावा असमी मिल जाएगी। बिहार वालों को हिंदी ही मिलेगी। ठीक है, क्योंकि इनकी तो रीजनल लैंग्वेज हिंदी होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जाम सेंटर का कोई चक्कर है ही नहीं, क्योंकि घर से ही आपका एग्जाम होगा। जो प्रोफाइल बता दी है आपकी क्लरिकल आपको काम करना होता है। ये डॉक्यूमेंट्स आपको पहले ही रेडी करने हैं, जैसे कि फॉर्म भरते टाइम आपको आधार कार्ड की फ्रंट और बैक की कलर फोटोकॉपी अपलोड करनी है। कलर स्कैन फोटो आपको पैन कार्ड का देना है। वैलिड पर्सनल आईडी मतलब ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो आपको अपलोड करना है। ठीक है, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की डिग्री या फिर जो भी मार्कशीट वगैरह आपके पास होगी। ठीक है, बैंक की कोई भी सेविंग अकाउंट के पासबुक या फिर चेक आपको अपलोड कर देना है। ठीक है, समझ गए। अब चलिए, अब देखिए दोस्तों, सिलेक्शन होने के बाद स्टाइपेंड बेनिफिट यानी कि सैलरी कितनी मिलेगी। तो सरकारी बैंक है तो भाई स्टाइपेंड ठीक ठाक रहेगा। तो हर महीने आपको 15,000 रुपए सैलरी के तौर पर, स्टाइपेंड के तौर पर मिलेगा। देखिए गाइस, भले ये एक अप्रेंटिसशिप की अपॉर्चुनिटी है, लेकिन फिर भी आपको हर महीने अच्छा खासा 15,000 रुपए का स्टाइपेंड मिल रहा है। ट्रेनिंग ड्यूरेशन के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, कि भाई ट्रेनिंग पीरियड, अप्रेंटिसशिप पीरियड कितने साल का रहेगा, तो गाइस शुरुआत में 12 महीनों का ट्रेनिंग पीरियड आपका रहेगा, यानी कि 1 साल का रहेगा। तो अप्रेंटिसशिप खत्म होने के बाद आपको एक अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट यानी कि ट्रेनिंग सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही, हर महीने आपको अच्छी खासी सैलरी स्टाइपेंड भी मिलेगी। और ये जो आपका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट रहेगा ना, बहुत ज्यादा इसकी वैल्यू होती है। किसी भी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में जाओगे तो सबसे पहले आपको ही कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, आपको कोई मना नहीं कर सकता। जब भी किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर किसी भी पोस्ट के ऊपर नौकरी निकलेगी तो सबसे पहले आपको ही बुलाया जाएगा, आपको ही कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, क्योंकि वहां पर आपने ट्रेनिंग करी है सरकारी बैंक के अंदर। और वैसे भी एक बार आप डिपार्टमेंट के अंदर घुस जाओ, कुछ ना कुछ जुगाड़ आपको मिल ही जाता है परमानेंट होने का, क्योंकि इंटरनली काफी सारी अपॉर्चुनिटी बैंक के अंदर निकलती रहती है। ठीक है, समझ गए दोस्तों। चलो अब देखिए, इसमें एक LLPT लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होता है आपका। वो केवल उन कैंडिडेट्स के लिए होगा जो अदर स्टेट से फॉर्म डालेंगे, जैसे कि उत्तर प्रदेश वालों ने या फिर मध्य प्रदेश वालों ने गुजरात से फॉर्म डाल दिया,
तो गुजराती लैंग्वेज का एक सिंपल सा टेस्ट होता है कि आपको गुजराती आती है भी या फिर नहीं आती है, बोलना, लिखना, समझना, सुनना, इस तरीके से होता है, वो क्वालिफाइंग नेचर होता है। और अगर आपने 10वीं 12वीं में एज अ सब्जेक्ट उस रीजनल लैंग्वेज को पढ़ा है तो आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट नहीं होता है, ठीक है। तो बेहतर यही रहेगा अपने खुद के स्टेट से फॉर्म डालो यार, अपने डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म डालो, मैं तो ये कहूंगा, ताकि आपको अपने जिले में आसपास में की ही ब्रांच में आपको नौकरी मिल जाए। तो यही तो प्लस पॉइंट है इस भर्ती का, कहीं नहीं जाना यार, घर के पास नौकरी मिल रही है। तो भाई इस भर्ती के बारे में मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है। कोई डाउट सवाल हो कमेंट करके पूछ लेना। ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, लास्ट डेट जो है वो 8 जून है। फॉर्म भरने का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है, उसके थ्रू आप इसको ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। इसका नोटिफिकेशन, सिलेबस, सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर दे दिया, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। कुछ भी सवाल अगर पूछना हो तो इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे आप डीएम भी कर सकते हैं, सोनू हेल्थ के नाम से मिल जाऊंगा। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई और लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।